फील्डर को लगा, स्क्वायर लेग पे शॉट करके एक फील्डर को लगाया लॉन्ग ऑफ। ये गेंद अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का। अतिरिक्त रन से खाते की शुरुआत हुई है, पहला रन मिल गया। ये गेंद फिर से अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का। एक और अतिरिक्त रन, 2 रन बन गए हैं बिना कोई बाल के। ये एक बार फिर से गेंद को स्वीप किया, 1 रन पूरा कर लिया जब तक गेंद फील्ड होकर आती। शॉर्ट स्क्वायर लेग की पोजीशन पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का समय था। स्कोर जा पहुंचा 3 रन बिना किसी नुकसान के। आशीष हैं, तेज स्ट्रोक आशीष का मिड विकेट की तरफ, 1 रन भागकर पूरा कर लिया। चार रन स्कोर जा पहुंचा है। आकाश के लिए गेंद हल्के हाथों से कट किया गए एरिया में, और जब तक कि गेंद को फील्ड करके आते चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत फिलहाल। अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट पॉइंट से रन बनाने की कोई संभावना नहीं। आशीष के लिए गेंद, रन लेने की कोई मंशा जाहिर नहीं की दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से आशीष के लिए ये गेंद, अच्छी फील्डिंग, वहां पर थ्रो, बाल बाल बचे। हालांकि रनिंग बिटवीन विकेट तेज थी, लेकिन थ्रो बहुत अच्छा था और थोड़ा सा बॉलर से मिस्टेक हुआ। फिलहाल 1 रन बनाने में सफल हो गए। पांच रन। एक ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। आशीष के हाथ में स्ट्राइक होगी। यहां पर अंपायर का इशारा डेड बॉल का, तैयार नहीं थे पूरी तरह से बल्लेबाज, और फिर से अंपायर का इशारा नो बॉल का, और 1 रन पूरा भी किया। भागकर दूसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे, जी नहीं, मौका था वहां पर। फ्री हिट मिलेगा यहां पर। पावर हिटर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। नो बॉल का इशारा। फ्री हिट का मौका है, कितना कुछ बनाते हैं इस फ्री हिट को, देखने वाली बात होगी। आकाश के हाथ में स्ट्राइक है, निश्चित रूप से एक लंबे हिट के लिए जाएंगे आकाश। समय का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खासकर दोनों ही खिलाड़ियों से, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि वो समय का ध्यान दें। फ्री हिट, अंपायर का इशारा एक बार फिर से फ्री हिट का है, और ये फिर से अंपायर का इशारा नो बॉल का, और फ्री हिट जारी रहेगी। स्ट्रोक, और इस बार गेंद नेट से बाहर, लेकिन आउट नहीं होंगे क्योंकि ये फ्री हिट था। थोड़ा ताकत का इस्तेमाल
ज़्यादा किया, गेंद गई नेट से बाहर। एक नियंत्रित स्ट्रोक अगर होता, एक कंट्रोल में अगर खेला गया स्ट्रोक होता तो निश्चित रूप से इस पे रन्स मिलते। ज़्यादा हाइट दे बैठे और गेंद चली गई नेट से बाहर। आकाश के लिए एक बार स्वीप किया गेंद को, आधा पैडल स्वीप और स्वीप मिक्स खेला फाइल लेग की दिशा में। एक रन मिल जाएगा आकाश को। आशीष हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की तरफ, एक रन स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े और जैसे ही देखा कि फील्डर नहीं है वहां पर, एक रन बहुत ही आसानी से पूरा किया। आकाश एक बार फिर से तैयार होते हुए स्ट्रोक के लिए गए, वहां पर मौका था, कैच उनके हाथ से लग के निकल गया। भाग्यशाली रहे यहां पर आकाश और रन बन सकता था लेकिन कोशिश भी नहीं की, एक मौका गंवाया है। ऑफ के जो फील्डर थे उनके हाथों से गेंद लग के छिटक गई। एक जीवन दान मिला है यहां पर आकाश को। कितना कुछ भुनाते हैं इस जीवन दान को आकाश। और इस बार मौका नहीं मिलेगा आकाश को। कैच आउट होकर पवेलियन वापस गली में एक आसान सा कैच दे बैठे आकाश। झटका और बी लाइव को मिली यहां पर पहली सफलता। स्ट्रोक के लिए गए, तेज स्ट्रोक यहां पर शॉर्ट पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी खत्म हो चुकी है। स्कोर 2 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। अभिषेक आए हैं नए बल्लेबाज। इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक, आशीष हैं स्ट्राइक पर। 11 रन बने हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर हिटर ये गेंद जगह बनाने की कोशिश, रूम दिया था और सीधा कट एंड बोल्ड होकर वापस जाएंगे यहां पर आशीष। तो इस तरह से तो आशीष आउट होकर वापस। इस तरह से दोनों ही ओपनर्स पवेलियन का रास्ता देख चुके हैं 11 रन के योग पर। तीसरे ओवर की पहली गेंद थी। रोहित आए हैं नए बैट्समैन। रोहित ये गेंद ऑफिसन को बिल्कुल करीब से निकल गई। विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं। बैकफुट पे गए थे गेंद को पंच करने की मंशा थी उनकी। इस बार कवर रीजन में खेला गेंद को 1 रन बनाने का मौका मिलेगा यहां पर। रोहित को स्कोर जा पहुंचा 12 रन।
अभिषेक सामना करेंगे पहली बार। कदमों का इस्तेमाल, ओवर पिच गेंद थी, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है लेकिन नेट से बाहर चली गई। ताकत का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, नियंत्रित नहीं कर पाई स्ट्रोक को और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस अभिषेक। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं पावर हिटर्स ने और 12 रन है स्कोर। अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग, बी लाइव की तारीफ करनी होगी निश्चित रूप से। एक टीम वर्क दिखाई दे रहा है फिलहाल। काशिफ आए हैं नए बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मोहम्मद काशिफ। नागपुर क्रिकेट ओवर का ये सीजन 3 का दूसरा दिन। पंच किया, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे जाना चाहते थे लेकिन इस बार सिर्फ स्क्वायर खेला, गेंद को आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। ये गेंद रोहित के लिए ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े। रनिंग बिटवीन विकेट, बिल्कुल तेज, सही, एक रन पूरा कर लिया आसानी के साथ काशिफ और रोहित ने। इसी तरह की दौड़ की आवश्यकता है, विकेटों के बीच में आपको नियंत्रित होकर संयम बरत के दौड़ना है और जब निकलना है तो फिर रुकना नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वही दिखाया काशिफ और रोहित ने, एक रन पूरा किया। ओवर खत्म हुआ, 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और आगे की कमेंट्री सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पर पावर हिटर्स का जो स्कोर है वो है 14 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बी लाइव यहाँ पे गेंदबाजी कर रही है। अभी अगर हम निगाहें कुछ पॉइंट टेबल की ओर अगर हम जाएं तो बी लाइव का ये पूल बी का मुकाबला चल रहा है। बी लाइव ने जो एकमात्र मुकाबला खेला है वो जीता है, उनके 2 अंक हैं। उनका जो नेट रन रेट है 0.333। ओह, स्मैश के लिए गए थे, छोटा बॉल। और इधर पावर हिटर्स की बात की जाए तो उनका ये तीसरा मुकाबला, इससे पहले 2 मुकाबलों में उन्होंने एक जीता एक हारा है, 2 अंक उनके, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो -1.243। गेंदबाज ये बढ़िया शॉट हो, मुश्किल हो सकती थी अगर हाथ में बॉल आ जाती तो। 1 रन लिया, घूमते हुए खेला, काफी ऊपर गया था बॉल स्क्वायर लाइन के एरिया में, हालांकि नेट से टकरा के वापस आया और 1 रन मिला यहां पर बल्लेबाज को। और बढ़िया स्वीप और यहाँ पर रन लेना चाह रहे थे लेकिन फील्डर की मुस्तैदी को देखते ही नौस्ट्राइक की एंड के बल्लेबाज ने मना किया, रोहित ने। पंद्रह रन स्कोर बोर्ड पर अभी हैं। वो पैरों की ओर के बॉल को कलाइयों के सारे दिशा दी फाइन लेग एरिया में, लेकिन बॉल इतना तेज ट्रैवल किया कि नौस्ट्राइक की एंड के बल्लेबाज ने एक बार फिर उत्सुकता नहीं दिखाई रन लेने में। काशिफ हैं स्ट्राइक पर फिलहाल, काशिफ फराज।
का ये दूसरा मुकाबला, शुरुआती मुकाबला जीता हुआ है बी लाइव की टीम ने। वापस गेंदबाज तैयार है अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। बढ़िया स्टीयर किया पॉइंट एरिया में, वहां फील्डर है जरूर लेकिन उनसे थोड़ा दूर से निकल गई बॉल और 1 रन और मिलता हुआ बल्लेबाज रोहित के खाते में रन आएगा। कासिफ को वापस स्ट्राइक उन्होंने सौंप दी है और बढ़िया स्क्वायर कट ऊपर नेट पे लग के बॉल आई वापस, लेकिन देर हो चुकी थी। 1 रन। 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरे, पहला विकेट 11 पे, दूसरा 11 पे और तीसरा 12 पे। धीरे धीरे एक पार्टनरशिप डेवलप करने का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल में पड़ेंगे और यहाँ पर देखना है, ये लीजिए तीसरे अंपायर की ओर फैसला। बढ़िया नजदीक से अंडरआर्म थ्रो किया, थोड़ा सा कॉल किया था वहाँ पे, एक बार लगा था कि कासिफ जाएंगे रन के लिए तो निकल पड़े रोहित, लेकिन जैसे ही देखा कि कासिफ ने मना किया है रन के लिए जाने के लिए तो तुरंत वापस लौटे। तब तक वहाँ से अंडरआर्म थ्रो आया और विकेट कीपर ने बॉल को लिया, स्टम्प्स पे लगाया, स्टम्प्स बिखेरी है, तब तक डाइव लगाई थी। अब ये देखना है कि जो डाइव लगाई सुरक्षित घर में पहुंचे हैं या थोड़ा दूर रह गए। फिलहाल 19 रन स्कोर बोर्ड पर हैं और यहाँ पर अभी हम बात पार्टनरशिप की कर रहे थे कि पार्टनरशिप धीरे धीरे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है और खुद से थोड़ा सा नाखुश। तो फिलहाल अभी तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार है और तीसरे अंपायर का फैसला, जी हाँ, यहाँ पर रोहित को वापस जाना होगा विकेट नंबर 4 का पतन 19 के योग पर। तो कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ यहाँ पर टीम पावर हिटर्स के लिए। पार्टनरशिप चाहिए यहाँ पे, एक भागीदारी। रोहित जिन्होंने कि 7 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाए 57.1 के स्ट्राइक रेट से। 8 मिनट उन्होंने क्रीज पर बिताए। वापस लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप के बाहर निकले, खेला उसे, देखना अंपायर का इशारा क्या कहेगा। अंपायर का कोई इशारा नहीं, अंपायर अमन श्रीवास्तव, इसका मतलब बॉल बल्ले से लग के गई। 1 रन। खाता खोला यहाँ पर बल्लेबाज निरंजन ने अपना और स्ट्राइक कासिफ के पास। ये छोटा बॉल, वाइड बॉल, लेग स्टंप के बाहर। ओवर नंबर 5 है ये, 21 रन। अच्छा डिफेंस किया, फ्रंट फुट निकाला, ओवर पिच बॉल, बैटर पैड को बिल्कुल साथ में मिलाते हुए फॉलो थ्रू में गए बॉल को लेने के लिए। इसी के साथ 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 21 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5। अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए कौन आएगा। निरंजन के पास स्ट्राइक रहेगी और विक्की अमरनानी आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये लीजिए कैच पकड़िए आराम से। निरंजन ऊपर के बॉल को क्रॉस गए खेलने के लिए, फ्लिक किया, लेकिन ये फ्लिक की एक आदर्श पोजीशन नहीं थी दरअसल। तो जैसे देखा ये बॉल ऊपर का है, थोड़ा सा निकले, लेकिन शरीर उनका उतना आगे नहीं आया, सिर स्थिर था, सीधा था। ये कारण है कि इस फ्लिक को नीचे नहीं रख पाए। बॉल नज़दीक पे खड़े फील्डर के पास पहुंची और कोई गलती नहीं करी नज़दीक के फील्डर ने इस कैच को लेने में। विकेट नंबर 5 का पतन। अरुण आए हैं अगले बल्लेबाज। फील्डर मौजूद, डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी, यहां पर मुश्किल में पड़ते शांतनु का की अच्छी फील्डिंग। थ्रो फर्स्ट टाइम किया उन्होंने, क्विक थ्रो,
लेकिन वो थ्रो निशाने से दूर रहा। ऊपर का बॉल बढ़िया प्लेस किया, रन तलाश रहे हैं, बता रहे हैं कि रन होता है, लेकिन जी नहीं, अरुण ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। काशिफ को वापस लौटना पड़ा। वापस गेंदबाज क्रॉस गए थे खेलने के लिए, बॉल पैड से टकराई। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज टेनिस का जैसे 4 रन शॉट खेला, 1 रन, एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं। हल्का सा फंबल जरूर हुआ था, बॉल हाथ से लग के आगे की ओर गई, तो वहां पर बॉल का पीछा करते हुए बॉल को लिया दोबारा से और 1 रन इस बीच आता हुआ। अरुण के पास वापस स्ट्राइक। विकी है गेंदबाज। ओ, यहाँ पर विकेट कीपर को छकाती हुई निकली। स्लिप होती तो यहाँ पर मौका बन सकता था। कट के ले गए थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और फाइन थर्ड बैन बाउंड्री के बाहर निकले। इसी के साथ ओवर नंबर 6 की समाप्ति और स्कोरबोर्ड पर 24 रन जा पहुंची है रन संख्या। 5 खिलाड़ियों का नुकसान इस समय उठाया हुआ है। एक बार फिर मोहम्मद शीश आएंगे कमेंट्री के लिए। ओवर टू यू। तो पावर हिटर्स का स्कोर है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था कप्तान ने। काशिफ और नॉन स्ट्राइक पर होंगे और स्ट्राइक पर होंगे अरुण। 5 विकेट खो दिए हैं, 18 गेंदें शेष हैं, 3 ओवर्स खेलने को और मिलेगा। बिलाइव की तारीफ करनी होगी आज। टैप करने की कोशिश, स्क्वायर लेग पोजीशन पे मिस कर गई गेंद। विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आ गया है व्हाइट बॉल का। 1 और रन, 25 रन स्कोर जा पहुंचा। ये गेंद क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल किया, बैकफुट पे चले गए थे, पंच करने की कोशिश की, लेकिन बॉल अंदर आ गई। सीधा फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। ये गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, थ्रो किया वहां पर। वापस आना पड़ा काशिफ को अपनी क्रीज में। दबाव बनाया है यहां पर बल्लेबाजों के ऊपर। ज्यादा लंबाई की गेंद फिर से विकेट को चूमती हुई, विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन, डॉट बॉल। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर भटके हैं, अंपायर का इशारा आएगा व्हाइट बॉल का। कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को खेलना चाहते थे। शांतनु की अच्छी फील्डिंग वहां पर। थ्रो किया गेंद को फील्ड करके। 1 रन बनाने का मौका था यहां पर अरुण के पास। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का। फिर से एक अतिरिक्त रन और जोड़ता हुआ। यहां से नियंत्रित गेंदबाजी की आवश्यकता है। अच्छा किया इस बार, स्वीप किया है गेंद को। 1 रन भागकर पूरा कर लिया मोहम्मद काशिफ ने। ओवर खत्म हुआ। 7 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर पावर हिटर्स का स्कोर है। $29। काशिफ है स्ट्राइक पर। गगन की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर भी चुके और ये वहां पर खतरा हो सकता था और अंपायर का इशारा नो बॉल का।
फ्री हिट। गाड़ी का भी अलाउंस करना है, जो साइड डायनेमिक टीवीएस है ना उसके लिए उधर से। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगा यहां पर। और अच्छी फील्डिंग यहां पर खुद फॉलो थ्रो में गगन की। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा बल्लेबाज अरुण को। स्ट्रोक के लिए गए, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन में गेंद को खेला, 1 रन मिलेगा यहां पर। स्ट्रोक के लिए गए, यहां पर गेंद गई है नेट से बाहर और कासिफ जाएंगे वापस। मोहम्मद काशिफ आउट। एक्स्ट्रा और पोजीशन पे गेंद को ज़्यादा ऊपर खेल गए और पावर हिटर्स को लगा ये छठा झटका। इरशाद आए हैं नए बल्लेबाज। कट करने की कोशिश इरशाद की, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, गेंद और बल्ले से कोई मुलाकात नहीं और यहां पर स्टंप आउट। इरशाद आउट। सातवां झटका लगा है। पहले मोहम्मद काशिफ नेट से बाहर गेंद को पहुंचाया, आउट हुए। उसके बाद अगली ही गेंद पर इरशाद बिना खाता खुले आउट हो गए। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट। हैट्रिक बॉल थी, बॉल बचे, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। भाग्यशाली रहे महेश है नए बल्लेबाज। 8 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। कोई बात 32 32 रन। आखिरी ओवर महेश नॉन स्ट्राइक पर। एक रन और ये खतरा यहां पर, लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं, गिल्ली बिखेरी और अंपायर ने जो इशारा किया है थर्ड अंपायर के। वाह, तो यहाँ पर तीसरे अंपायर की ओर फैसला ट्रांसफर किया गया है और फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टीवीएस स्कूटर यहाँ ये 2 व्हीलर पहुँच चुका है। साई डायनामिक टीवीएस के द्वारा आपके लिए टेस्ट ड्राइव की फैसिलिटी भी मुहैया की गई है। जी हाँ, एक इस 2 पहिया वाहन में राइडिंग का एक अलग ही आनंद है, ये मेरे पास भी है। तो टेस्ट ड्राइव आप करना चाहते हैं तो ग्राउंड के बाहर यानी कि मेन गेट पे आपके लिए 2 टीवीएस स्कूटीज रेडी है। तो साई डायनामिक टीवीएस का हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हम एक बार फिर पूरे टीवीएस परिवार का प्लेयर ऑफ द नागपुर क्रिकेट वॉर टीवीएस 2 व्हीलर। ओवर टू यू शीश। जी हाँ, रन हो गया ये। तो स्कोर जा पहुंचा 33 रन। हाथ लगा था पहले, बॉल आई नहीं थी हाथ में। पांच गेंदें यानी शेष हैं। कदमों का इस्तेमाल और यहां पर आवाज आई है, देखना होगा।
कोई इशारा नहीं आए फिलहाल अंपायर की तरफ से। आउट आउट करार दिए गए। अब यहां से अरुण को अकेले ही बल्लेबाजी करना होगा। 8 विकेट चुकी गंवा चुकी है पावर हिटर्स ने। 33 रन स्कोर है। 4 गेंदें यानी शेष हैं इनकी इनिंग की। ज्यादा फ्लाइट की गेंद और फॉलो थ्रो में खुद ही फील्ड किया। अच्छी फील्डिंग। 3 मात्र गेंदें। और लेग अंपायर लेग स्टिक से बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक और अतिरिक्त रन। स्कोर जा पहुंचा 34 रन। फिर से स्ट्रोक के लिए गए वहां पर शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को शांतनु ने फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। एक और डॉट बॉल। अच्छी बॉलिंग और फिर से लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक और अतिरिक्त रन। स्कोर जा पहुंचा 35 रन। तेज स्ट्रोक गई है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और 1 रन ही मिलेगा। अच्छी फील्डिंग। स्कोर 36 रन। स्ट्रोक के लिए गए इस बार और नेट से बाहर गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से आउट होकर पवेलियन जाएंगे अरुण। और इस तरह से पावर हिटर्स की इनिंग खत्म हुई। सैंतीस रन बनाने मैच को जीतने के लिए 36 रन बनाए हैं पावर हिटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। और उनके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। आखिरी गेंद पर नेट से बाहर चली गई। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर गेंद चली गई और उस तरह से अरुण आउट हुए। तो इस तरह से 37 रन बनाने हैं मैच को। Khandelwal's and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only 1 flat per floor. Contact us now. मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पर टीवीएस जुपिटर उपलब्ध है। एक बड़ा टूर्नामेंट ये अपने आप में बेमिसाल। नागपुर क्रिकेट वॉर सीजन take you dancing like that.
Khandelwal Zen Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. इरशाद जा रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। गली पोजीशन पर एक फील्डर, शॉर्ट पॉइंट पर रोहित फील्डिंग कर रहे हैं। मोहम्मद कासिफ शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, वाइड स्मिड ऑफ, शॉर्ट वाइड स्मिड ऑफ पर एक फील्डर को रखा है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, ये बिल्कुल सीधा जो है चौके और छक्के मिलते हैं। इसी दृष्टिकोण से, इसी तरह से फील्ड की सजावट की गई है। रोहित तैयार एक बार फिर। कट किया, इसको स्वीप किया है, गेंद को थर्ड मैन की तरफ जा रही है। एक रन मिल जाएगा यहां पर रोहित को। खाता खोला रोहित ने और खाता खोला बी लाइव ने। (37) 37 रनों की आवश्यकता है। एक रन बनाया है पहले ही गेंद पर। विक्की के लिए गेंद और अपेक्षा से ज़्यादा उछाल, गेंद में ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, विश्वास के साथ नहीं खेले, भाग्यशाली रहे फील्डर नहीं। एक बार फिर से सीधा ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर इरशाद है फील्डर। एक रन मिल जाएगा, स्कोर जा पहुंचा 2 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर है। 3 गेंदें अब तक हो चुकी हैं, 2 रन बने हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन रोहित के लिए फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कप्तान बॉलर। फिर से कट किया, इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद गई है और यहां पर 1 रन मिल जाएगा। आसानी के साथ रन पूरा किया रोहित ने। रोक के संभाल के खेले विक्की। स्ट्रोक के लिए गए, वहां पर अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंडेड स्ट्रोक। 1 रन मिल जाएगा। पहला ओवर खत्म हुआ। चार रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। लक्ष्य ज़्यादा नहीं है, 37 रन का ही है, तो अच्छी शुरुआत कही जाएगी रोहित और विक्की की। सूझबूझ के साथ शुरुआत की है अपनी इनिंग्स की। यहाँ से एक आधार तैयार करेंगे धीरे ही धीरे, और अगर 12 से 15 रन की साझेदारी हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है, तो निश्चित रूप से मैच में अच्छी पकड़ हो जाएगी। और आवश्यकता इस बात की है कि आपके पास गेंदें हैं, आपके पास समय है, और उसका सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। महेश आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर महेश गेंद करेंगे। विक्की के लिए गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 1 और रन मिल जाएगा, 5 बिना किसी नुकसान के। अच्छी फ्लाइट की गेंद, यहां पर निरंजन की अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। पंच की आई से
कवर पोजीशन पे 1 रन भागकर पूरा किया। यहां पर विक्की ने स्कोर जा पहुंचा 6 रन बिना किसी नुकसान के। कट किया, इस बार उल्टा स्वीप किया, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 6 रन स्कोर हो गया है। विक्की के हाथ में स्ट्राइक, महेश है बॉलर। अच्छी फ्लाइट की गेंद, गैप का इस्तेमाल किया, मिड विकेट की तरफ गेंद को ढकेला। चिप शॉट था, थोड़ी देर गेंद हवा में थी, 1 रन से नहीं रोक सकते। स्कोर जा पहुंचा 7 रन बिना किसी नुकसान के। यह गेंद फिर से स्वीप किया है, रिवर्स स्वीप, और यहां पर खतरा हो सकता था। तेज थ्रो आया था लेकिन सटीक थ्रो नहीं था, वरना मुश्किल में पड़ जाते। विक्की 1 रन पूरा किया भागकर। रनिंग बिटवीन द विकेट तेज है, विकेटों के बीच जो दौड़ है वो काफी अच्छी है। फिर से गेंद को स्वीप किया, 1 और रन मिल जाएगा। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की गेंदबाजी, अब तक 10 रन बने हैं। अच्छी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत बी लाइव की। 37 रन बना लिए इस मैच को जीतने के लिए। टॉस जीता था पावर हिटर्स ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट गंवाते हुए 36 रन बनाए थे। 37 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। और सूरत हाल ये है, इस वक्त 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 10 रन बिना किसी नुकसान के। ये गेंद विक्की को कट करने की कोशिश, फिर से शॉर्ट फॉर लेग पोजीशन में गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। और एक्स्ट्रा कवर पोजीशन में गेंद को खेला है। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, बैक फुट पे चले गए और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा 11 रन। और फिर से पहले से ही पूरा मन बना लिया था इसे स्वीप करने का, लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं, चली गई, कोई रन नहीं बना। सीधा खेले हैं, फॉलो थ्रो में कोई अवसर नहीं मिलेगा रन बनाने का। गेंद को फील्ड किया, अच्छी फ्लाइट की गेंद थी, टाइम नहीं कर पाई स्ट्रोक को। और लीजिए, फिर से रिवर्स करने गए थे, गेंद को क्लीन बोल्ड होकर वापस, पहला झटका लगा है। पहली सफलता दिलाई है निरंजन ने, बोल्ड आउट किया। बी लाइव को यह पहला झटका लगा। न्यू बैट्समैन अमित, तीसरे ओवर की गेंदबाजी पर गति पर है। पहली सफलता मिली है यहां पर पावर हिटर्स को। क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए अमित। निरंजन की यह गेंद ऑफ स्टंप, फिर से रिवर्स के लिए गए थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। ओवर खत्म हुआ, तीसरा ओवर खत्म हुआ। 11 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 37 रन बनाने हैं जीतने के लिए बी लाइव को। और आगे का आंखों का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो इस तरीके से अच्छा ओवर कहा जाएगा पिछला। निरंजन का मात्र 1 रन खर्च किया उन्होंने और एवज में एक सफलता भी अर्जित करी। उन्होंने बल्लेबाज रोहित राठी के रूप में और आकाश कुशवाहा
आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए और सामने है विकी। अच्छा, रूम तलाश रहे थे दरअसल स्क्वायर कट के लिए, लेकिन पड़ने के बाद बॉल जैसे कुछ ऑफ ब्रेक सा हुआ, अंदर आया, करीब आया, इसलिए रक्षात्मक तरीके से टकराने दिया बॉल को बल्ले से। ओह, अच्छा लेट कट, और यहाँ पर खतरा हो सकता है, और यहाँ पर अभी भी मौका था, लेकिन जी नहीं, विकी हिले भी नहीं। और बल्लेबाज अमित तुरक। यहाँ पे विकी की बात की जाए तो डेंजर एंड तो अमित का था, और उन्होंने क्यों बना किया, और वो तो पहुंच भी चुके थे, दोनों बल्लेबाज एक साथ हो चुके थे, लेकिन ये बड़ा सरप्राइज करने वाला रहा। फिलहाल दूसरी विकेट का पतन कुछ अच्छा नहीं होता हुआ टीम बी लाइव के लिए। शुरुआती मुकाबला हालांकि जीता हुआ है, उन्होंने 37 रन बनाने हैं, ये मुकाबला जीतना है तो। और अभी तक 2 विकेट यूं कह लीजिए कि गेंदबाजी वाली टीम ने लिए नहीं है, बल्कि ये दोनों विकेट मिले हैं, दिए हैं, थ्रो किए हैं। पहले जिस तरीके से रोहित राठी एक अजीबोगरीब शॉट जो है रिवर्स स्कूप के लिए खड़े खड़े गए थे, वहां पे अपना विकेट दे बैठे, और उसके बाद अभी अमित तारक भी एक तरीके से रन आउट हुए हैं। गज्जू अगले बल्लेबाज। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए, ये जगह बनाई, और ये लीजिए विकी भी आउट, विकेट नंबर 3। कुछ भी अच्छा नहीं होता टीम बी लाइव के लिए। तो टीम बी लाइव ने एक रन के अंतराल में जल्दी 3 विकेट गंवा दिए। यहाँ पे भागीदारी चाहिए, विकेट पे समय बिताना होगा, और विक्की जैसे बल्लेबाज का आउट होना, कुणाल गराडे अगले बल्लेबाज हैं फिलहाल। विक्की के आउट होते ही जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ यहाँ पर टीम पावर हीटर्स के खेमे में, उन्हें पता था कि उन्हें किसका विकेट मिला है। फिलहाल कुणाल, अच्छा रूम मिला, स्क्वायर कट किया, एक बार फिर यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन देखना है कि तीसरे अंपायर की ओर फैसला ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर देखना है कि उनका हाथ लगा स्टंप्स पे या बॉल लगी, और जब अगर बॉल लगी तो बल्लेबाज कहाँ पर थे, कुणाल। और अगर यहाँ पर ये उनके खिलाफ फैसला जाता है तो बी लाइव के लिए फिर एक और मुश्किल होने जा रही है। और यहाँ पर एक खिलाड़ी का एक्सप्रेशन देखते ही बनता है, अभी देखना है कुछ। टीम पावर फाइटर्स के खिलाड़ी बार बार जश्न मना रहे हैं। ये लीजिए, अंपायर ने कहा कि आप आउट हैं। ये लीजिए विकेट नंबर 4। 1 रन के योग पे देखिए इतनी तकनीक आपको दे दी है, तीसरा अंपायर भी दे दिया, उसके बाद भी देखिए अंपायरिंग का जो कार्य होता है वो कहीं से भी आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको संतुष्ट नहीं करेंगे अंपायर। अंपायर का निर्णय सिर्फ खेल के लिए होगा। एक बार फिर उसको देखा जा रहा है। फिलहाल तो अभी भी अंपायर को बता रहे हैं, ये शायद अंपायर ऑस्कर, हाँ जी हाँ, अंपायर ने कहा आप आउट हैं। देखिए अंपायर के फैसले को तुरंत आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। बी लाइव को लगने वाला चौथा झटका एक समय 10 रन था बिना किसी नुकसान के, और ये विकेट नंबर 4, और चौथी विकेट भी एक तरीके से थ्रो हुई है, रन आउट।
तो इस प्रकार से यहाँ पर अब मुश्किल टीम बी लाइव, जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, ये अब गज्जू पे सारा दारोमदार। गेंदबाजी चौथा ओवर, इस ओवर में ओह अच्छा, थोड़ा सा पैर बाहर लाए, आने दिया करीब में और बैटर पैड को बिल्कुल साथ में मिला लिया। बॉल बल्ले से लगी, हालांकि रन नहीं लिया, रन की संभावना थी ही नहीं दरअसल। वापस अच्छा फ्लाइट दिया बॉल को, इत्मीनान से सलीके से खेला उसे आगे की ओर, नजदीक में कासिफ की ओर, और इसी के साथ ओवर मुकम्मल। ओवर नंबर 4 की समाप्ति पर 11 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान। जी हाँ, जुपिटर, टीवीएस जुपिटर। टीवीएस जुपिटर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की जो ये स्कूटर है, ये डिस्प्ले हो चुका है। अब देखना है, दीपेश पिछले संस्करण के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, इसमें क्या दीपेश बनते हैं या कोई नया खिलाड़ी निकलेगा? आएगा कैसे भी जाएगा इस टू व्हीलर में, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस टू व्हीलर के लिए हेलमेट आपका अपना होगा। गेंदबाज इशफाक आए हैं, इरशाद आए हैं, क्षमा कीजिएगा, गेंदबाजी के लिए। एक और डॉट बॉल, रन गाड़ी जैसे कि स्टेशन पर ठहर सी गई है, रन। ये शॉट हवा में उछाला, फील्डर दूर है, पड़ी सुरक्षित और एक ही रन मिलेगा, दूसरा नहीं। बहुत देर बाद स्कोर इंच भर बढ़ता हुआ 1 रन। इरशाद खान गेंदबाज, गच्चू कलाइया ले गए थे, इधर अंपायर बता रहे हैं वाइट बॉल है, रन आएगा 1। हलचल स्कोर बोर्ड पर हुई है, 13 जा पहुंची है रन संख्या, हालांकि लक्ष्य मात्र 37 रनों का है। एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर, एक बार फिर वाइट बॉल, नाखुश होंगे इरशाद खुद से। वापस गेंदबाज, ओह अच्छा, जोर से मारा जरूर, लेकिन बॉल बल्ले में लगी नहीं। महेश हैं नजदीक में, शॉट मिड विकेट में बॉल को रोका, रन कोई नहीं। वापस गेंदबाज, ओ ये लीजिए, गज्जू भी आउट। बी लाइव के लिए यूं कह लीजिए ये ज्यादा ऊपर चला गया शॉट उनका, और यहां पर विकेट नंबर 5। 4 रन के अंतराल में 5 विकेट गिर चुकी है, मुश्किल बी लाइव टीम के लिए। बी लाइव को जैसे बिलीव नहीं हो रहा है, कितना अच्छा बैटिंग ऑर्डर होने के बावजूद मात्र 14 रन पे 5 आउट। अब देखना है अगले बल्लेबाज कौन आते हैं और क्या करते हैं, कौन आए हैं क्या करते हैं। फिलहाल इरशाद वापस तैयार, अपने ओह अच्छा, अंदर का बॉल बैकफुट पे गए, बॉल की पीठ ठीक पीछे जैसे आ गए और रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज मयूर राठी। बढ़िया शॉट, देखना फील्डर बॉल पे पहुंच पाएंगे या नहीं। ओ घुमा बॉल, क्या कहना है, पे अच्छी टाइम लगाई, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन तारीफ तो करनी होगी फील्डर की। तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि काम अच्छा हुआ है, क्योंकि बॉल पोल से टकरा के घूम गई थी और उसके बाद पलट के जो उन्होंने डाइव लगाई। 15 जा पहुंची रन संख्या 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 ओवर पूरे हो जाने पर 15 विद लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5। और अब देखना है कि उधर से गेंदबाजी कौन संभालता है। 4 ओवर शेष हैं, 22 रन चाहिए 24 गेंदों पर। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बिलाइव बल्लेबाज अगर यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट का ईमानदारी से पालन करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तक देखा गया कि बॉल कोई ऐसी नहीं आई है कि बल्लेबाज का विकेट लेने वाली बॉल। अभी तक 2 बल्लेबाज रन आउट हुए, 2 बल्लेबाज पावर हिट जो होती है दरअसल उसके शिकार हुए।
और एक बल्लेबाज जो बोल्ड आउट हुए वो रिवर्स खेलने के प्रयास में, नॉन क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहते हैं ना, नॉन क्रिकेटिंग शॉट के लिए गए थे शुरुआती बल्लेबाज रोहित राठी। और वापस गेंदबाज, ऊपर का बॉल अच्छा आने दिया करीब में, रक्षात्मक तरीके से खेला बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज, शॉट अच्छा, सिंगल मिलेगा मयूर को और स्ट्राइक गगन खत्री के पास। वो द विकेट, बढ़िया विकेट कीपिंग अभिषेक के द्वारा कट के ले गए थे, भाग्यशाली है कोई करीबी मुलाकात नहीं हुई, अंदरूनी बल्ला ऊपर था। फुल टॉस बना के खेला, एक ही रन मिलेगा मिड विकेट एरिया में। ऊपर से निकली है एक बार फिर बल्लेबाज फील्डर के, लेकिन एक रन जो मिलना था वो तो मिला। इसी के साथ यहाँ पर ओवर नंबर 6 की समाप्ति और 18, 3 ओवर शेष है और इन तीन ओवरों में 19 रन चाहिए, क्षमा कीजिएगा, 18 गेंदें 19 रन। यकीन नहीं आ रहा है कि इतने लो टोटल में भी संघर्ष। देखिए गलतियां जो होती है ना, कई बार आपको, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसमें आपको कभी भी प्रबल दावेदार नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिस टीम को कोई रेस में नहीं मान रहा था 2003 के विश्व कप में, वो केनिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। एकमात्र देश जो बीसीसीआई का एसोसिएट कंट्री था और साथ में टेस्ट क्रिकेट का दर्जा भी उसके पास नहीं। ऊपर का बॉल बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला, 1 रन के लिए। 1996 में केन्या ने सरप्राइज किया था वेस्ट इंडीज जैसी सशक्त टीम को हरा करके। बढ़िया शॉट, फील्डर क्या बढ़िया कैच पकड़ाई शॉट में, थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ गया, विकेट नंबर 6। तो यहां पर अगर बात करें तो 1996 में केन्या ने उलटफेर किया था। हालांकि 1983 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 1999 में बांग्लादेश ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान को हराया। 1 रन मिलेगा फिलहाल स्क्वायर लेग एरिया में खेल के। तो उलटफेर क्रिकेट में होते हैं और उलटफेर तब होते हैं जब गलतियां 2007 के विश्व कप में आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश ने भारत को। ओह अच्छा शॉट, लेकिन शरीर को ढाल बना दिया फील्डर ने। तारीफ करनी होगी आशीष की, अच्छी फील्डिंग आशीष के द्वारा हुई, रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। हवा में और ये एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 7 गिर चुकी है, जबकि यहां पर ये ओवर नंबर 7 चल रहा है। बी लाइव पूरे तरीके से बैकफुट पे और टीम पावर हिटर्स ने अपनी जो पावर है वो पावर हिटिंग उन्होंने बल्लेबाजी में तो नहीं दिखाई, लेकिन गेंदबाजी में अपनी असली पावर दिखाते हुए और फील्डिंग में अपनी असली पावर दिखाते हुए 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर 20 रन है 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और जो लक्ष्य है अभी भी लक्ष्य से 17 रन दूर है। 12 गेंदों पर 17 रन चाहिए। गौरव गुप्ता गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और इधर कमेंट्री के लिए आ रहे हैं मेरे साथ ही कमेंटेटर मोहम्मद शीश। आइए शीश।
थैंक यू अलंकार गौतम जी। 7 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 20 रन बनाए हैं, 7 विकेट खो दिए हैं। बी लाइव के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बारह गेंदों पे 17 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। ये गेंद पंच किया है, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद को जब तक फील्ड करके वापस करते, 1 रन पूरा किया। अभिषेक बॉलिंग कर रहे हैं। ये गेंद शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। और यहां पर मुश्किल आउट, कैच आउट। 8वां झटका लग गया है। गौरव गुप्ता आखिरी उम्मीद, क्या कुछ करते हैं गुप्ता। अभिषेक ये गेंद अच्छा ड्राइव किया, लॉग ऑन पोजीशन पे गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बनाने का मौका। गौरव गुप्ता के हाथ में स्ट्राइक रहेगी क्योंकि वही मात्र एक बल्लेबाज बचे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर दारोमदार है, मैच को निकालने की जिम्मेदारी है यहां से। अभिषेक की ये गेंद ड्राइव किया है, गेंद जा रही है नेट से बाहर और गौरव गुप्ता आउट होकर पवेलियन वापस। इस तरह से एक बेहद चेक। न्यूनतम स्कोर था, 37 रन बनाने थे और आखिरकार इस मैच को जीत लिया है पावर हिटर्स ने। क्या बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग की है, काबिले तारीफ। ज़्यादा स्कोर बोर्ड पे रन नहीं था, सिर्फ 36 रन बनाए थे और यहाँ पर वी लाइव को हरा दिया। बेहतरीन गेंदबाजी और फील्डिंग निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी और एक शानदार जीत के साथ जश्न मनाते हुए पावर हिटर्स के खिलाड़ी। चलेंगे वापस एक बार फिर से